हम्म तो चलो, आज का अपना टॉपिक क्या है? माइक्रो का जो टॉपिक रहेगा उसमें कौन सा आ रहा है? लेप्रेसी। लेप्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। ठीक है ना? किसके अंदर आता है? स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू वाला जो यूनिट है ना, उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, क्या होता है, क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। सिंपल सी बात है, इस पूरे टॉपिक को ना अपन लोग 3 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट होगा, उसका अपन लोग कहते हैं क्या? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। दूसरा पार्ट को अपन लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लिकेशन। तीसरे पार्ट को अपन लोग क्या कहेंगे? लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इन 3 पार्ट को अपन लोग, जो अपना 3 पार्ट बन रहा है ना, इन 3 पार्ट का अपन लोग 3 वीडियो बनाएंगे, और वो 3 वीडियो फिर अलग अलग छोटा छोटा पोस्ट होगा। ठीक है? तो चलो, पहला पार्ट क्या था अपना? सिंपल से समझो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की वो कैसे अपने अंदर आ रहा है। तो देखो, कॉज किसके द्वारा किया जा रहा है? लेप्रेसी इज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है ना? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा कॉज किया जा रहा है। तो ये अपने स्किन स्किन के लीजन से मान ले उसके थ्रू अंदर घुस रहा है। घुस गया, फिर अंदर घुस के क्या वॉर की तैयारी कर रहा होगा। वॉर की तैयारी मतलब क्या? धीरे धीरे मतलब जैसे मान लो एक तो घुसा अपने ये छेद से अंदर घुसा, अभी धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा तभी ना सब मिलकर अटैक कर पाएगा अपनी बॉडी को। तो वही वॉर की तैयारी मतलब क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा लंबा होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करने में 12 से 13 दिन लगता है। ट्यूबी यूबी की तरह नहीं कि 14 घंटे सब में हो गया। तो ये 12 से 13 दिन लगता है उसको मल्टीप्लाई करने में। तो अगर इतना टाइम लगता है तो इसने एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बनाया, फिर तीसरा जनरेशन बनाया, ऐसे करने में टाइम लगता है। तो इसलिए बहुत समय रिक्वायर मोर टाइम टू मेक सफिशिएंट पॉपुलेशन ऑफ बेसिलाई। ठीक है ना? तो जो लंबा समय लग गया बेसिलाई बनाने में, इसलिए इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, प्रिपरेशन का टाइम भी बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 5 से 7 साल। सिंपल। तो इसमें 2 डेटा पॉइंट अपने को मिला है, एक इसका जनरेशन टाइम और एक इंक्यूबेशन पीरियड, है ना? तो देखो, दो हाफ है। 13 को 14 के आसपास समझ लो। तो 14 का हाफ कितना होता है? 7 होता है ना? या फिर ये 12 दिन मान लो कि 12 डेज़ का जनरेशन टाइम है और 6 ईयर्स का इंक्यूबेशन पीरियड है, रिलेट करने के लिए। सिंपल। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे अपना क्या, स्किन लीजन से घुसा, अंदर जाके इंक्यूबेशन पीरियड में घुस गया। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या? उसको 12 से 13 दिन लग रहा था हर जनरेशन में। तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके एक सफिशिएंट पॉपुलेशन बना दिया। जब तक ये पॉपुलेशन बनाया तब तक कितने साल निकल गया? 5 से 7 साल। ठीक है ना? तो 6 डेज इसका वो, मतलब 12 डेज ये और 6 साल अपना ये। कन्फ्यूज मत हो, कुछ नहीं है समझ में आया तो ये समझ लो कि जनरेशन टाइम उसका क्या 12 दिन था, और उसको इंक्यूबेट करने में 6 साल लग गया। सिंपल। अब इसको क्लासीफाई करते हैं अपन लोग। तो क्लासीफाई बेसिकली 3 पार्ट में कर सकते हैं। 3 फोटो दिख रहा है ना, उनसे उन क्लासिफिकेशन का नाम याद कर सकते हैं। यूएसए दिख रहा है, यूएसए में अजीब उल्टे पुल्टे नाम रहते हैं, हॉपलिंग वॉपलिंग। तो देखो, रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन, ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा, अगर फुटबॉल देखते हो तो उसमें रियल मैड्रिड होता है ना, क्लब है, तो ये मैड्रिड क्लासिफिकेशन है दूसरा पार्ट। और तीसरा अपना इंडिया में बहुत फैला रहता है लेप्रोसी, इसलिए इंडिया के लिए इंडियन क्लासिफिकेशन। 3 पार्ट है। ठीक है? तो यूएसए के लिए क्या? रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन, मैड्रिड क्लासिफिकेशन और इंडियन क्लासिफिकेशन। तो देखो, जब भी ये पढ़ोगे ना, अभी अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि ये बेसिकली एक बाइक पोलर डिजीज़ की तरह होता है। मतलब क्या, एक एक्सट्रीम पोल ये हो सकता है, एक एक्सट्रीम पोल ये, मतलब इसमें बहुत सारा डिजीज़, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इसमें बहुत कम मैनिफेस्टेशन हो रहा है। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो अपन लोग देखेंगे। तो बेसिकली बाई पोलर डिजीज़ होता है। तो जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है ना, जो लेप्रोसी का भी एकदम हाईएस्ट फॉर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेप्रोमेटस लेप्रोसी। और लेप्रोसी का जो लोएस्ट फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? वो जो ट्यूबरक्लोसिस की तरह दिख रहा होगा, मतलब क्या? ट्यूबरक्यूलाइड लेप्रोसी। ठीक है ना? तो देखो, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, इसको याद करो। इन दोनों के बीच का क्या है? बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। अब देखो, इनके इनके तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल एल कहते हैं। एल से मिलके बना है पूरी तरीके से, ये बी से मिलके बना है क्योंकि बॉर्डर लाइन, और ये टी से मिलके बना है। अब इसमें बी को मिक्स कर दो दोनों में, तो एक मिक्सचर बन जाता है। मतलब क्या? बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, और बी को टी के साथ जोड़ लो तो क्या? बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलाइड लेप्रोसी। सिंपल। तो पहला क्लासिफिकेशन अपना क्या है? रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। इसके अंदर सबसे एक्सट्रीम फॉर्म क्या होगा? लेप्रोमेटस लेप्रोसी, मिनिमम फॉर्म ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, बीच का क्या आ गया? बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। इसके साथ मिलके उसने क्या बना दिया? बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, और इसके साथ मिलके बना दिया बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलाइड। दूसरा क्लासिफिकेशन अपना क्या था? मैड्रिड। सिमिलर ही चल रहा है, 2 एक्सट्रीम फॉर्म हमेशा रहेंगे। तो लेप्रोमेटस अभी भी है, ट्यूबरकुलाइड अभी भी है, बॉर्डर लाइन भी अभी भी है। बीच का एक एक्स्ट्रा याद करना है अपने को, क्या? वो है इनडिटर्मिनेट। इसको रट लो क्योंकि और सब मैं समझा दूंगा। इनडिटर्मिनेंट। ठीक है? तो ये अपना हो गया क्या? मैड्रिड क्लासिफिकेशन। तीसरा पार्ट है अपना इंडियन क्लासिफिकेशन। तो इंडियन क्लासिफिकेशन में भी वही, मैक्सिमम फॉर्म क्या है? लेप्रोमेटस, मिनिमम फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्यूलाइड, और बीच का अपना बॉर्डर लाइन भी है। अब देखो,
यहाँ पे इनडिटर्मिनेट अपन लोग याद करके आए थे ना, तो यहाँ पे भी इनडिटर्मिनेट होता है साथ में। देखो इंडियंस होशियार होते हैं, होशियार दिमाग से आता है, दिमाग मतलब क्या, न्यूरॉन न्यूरॉन। तो वही प्योर न्यूरोटिक टाइप भी एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इंडियन में एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, प्योर न्यूरोटिक टाइप। तो सिंपल क्या क्या पढ़े, लेप्रोमेटस, ट्यूबरक्यूलाइट, बॉर्डर लाइन। तो इससे मिलके क्या बना है, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, और इससे मिलकर क्या बना है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलाइट। मैड्रिड के अंदर अपन लोग क्या क्या पढ़ लिए, लेप्रोमेटस, ट्यूबरक्यूलाइट, बॉर्डर लाइन, और एक क्या याद करना था अपने को, क्या, इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी लेप्रोमेटस और ट्यूबरकुलेट और बॉर्डर लाइन था ही। इनडिटर्मिनेट तो अपन लोग पहले से याद करके आए, एक्स्ट्रा क्या याद करना था, इंडियन होशियार होते हैं मतलब क्या, प्योर न्यूराइटिक टाइप, सिंपल। अब देखो ये क्लासिफिकेशन बहुत सारी होती है, एक क्लासिफिकेशन जो ज़रूरी है वो कौन सा है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है, किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो मतलब आदमी जो पेशेंट अपना जो है वो क्लिनिक में आएगा, तो उसके बाद उसको हम लोग ऑब्जर्व किए, मान लो कि कौन सा स्किन का पार्ट, कितना स्किन लीजन्स इसमें पाए जा रहे हैं उस बेसिस पे, कि उसका नर्व इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं उस बेसिस पे। और जब इसको लैब में भेजे तो लैब डायग्नोसिस में इसका जो स्लिट स्किन स्मेयर है ना, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नेगेटिव, उस बेसिस पे। तो तीन है, जैसे पेशेंट आया कहाँ, क्लिनिक में, तो क्या क्या देखे अपन लोग, उसका लीजन्स देखे, और क्या देखे अपन लोग, कौन सा नर्व इन्वॉल्व हो रहा है, ये दोनों देखे। जैसे ये देखिए, उसके बाद जब लैब में भेजे तो स्लिट स्किन स्मेयर में कौन सा चीज़ आ रहा था। ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन लोग ने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किया है। तो वही लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्किन लीजन्स इन्वॉल्व, नर्व इन्वॉल्वमेंट, और स्लिट स्किन स्मेयर, ठीक है ना। स्लिट स्किन स्मेयर अपन लोग आगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या, ये अपन लोग जैसे मान लो यहाँ पे लीजन है, ठीक है ना, ये जेंथोमा है, मान लो क्या है, जेंथोमा। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या, चाकू लाया, यहाँ से काटा और अपना कंटेंट बाहर निकाला, और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखा तो ज़्यादा उसके बाद अपन लोग उसमें पता करेंगे कि इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है कि नहीं, है ना। इसी प्रोसीजर को आगे अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली तीन क्राइटेरिया था, कितने स्किन लीजन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन सा नर्व इन्वॉल्व, टोटल नर्व कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लैब में अपन लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्लिट स्किन स्मेयर कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो स्किन दो है, एक पॉसी बेसिलरी है और एक मल्टी बेसिलरी। नाम में समझ में आ रहा है, पॉसी मतलब क्या, कम, मल्टी मतलब क्या, ज़्यादा। तो जिसमें ज़्यादा कम बैक्टीरिया होंगी उसमें सब इम्पैक्ट भी कम आ रहा होगा, मतलब क्या, स्किन लीजन्स भी कम आ रहे हैं 1 से 5, जबकि मल्टी बेसिलरी में >5। इसमें नर्व भी कम इन्वॉल्व होगा, या तो 9 या तो 1, और इसमें >1 आ जाएगा क्योंकि इसमें बेसिलाई ज़्यादा है। सिमिलरली इसमें बेसिलाई कम है, तो इसलिए स्लिट स्किन इसमें जब हम लोग करेंगे तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जबकि इसका मल्टी बेसिलरी वाले में करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बेसिलाई हैं तो कुछ छूट भी गया तो कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा ना, सिंपल। तो ये होगा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे किया गया, स्किन, नंबर ऑफ स्किन लीजन, नंबर ऑफ नर्व इन्वॉल्व, और अब क्या, स्लिट स्किन स्मेयर। अब अपन लोग देखते हैं क्या, बाइपोलर डिजीज़। बाइपोलर मतलब बेसिकली ये अपन लोग ना दो एक्सट्रीम में रहता है, या तो एकदम मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वाले को अपन लोग कहते हैं लेप्रोमेटस लेप्रेसी, और मिनिमम वाले को बोलते हैं ट्यूबरक्यूलाइड लेप्रेसी। तो देखो क्या होता है, जब अपने बॉडी का होस्ट मतलब जो जिसमें इन्फेक्ट किया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, कौन इन्फेक्ट किया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे अगर बॉडी में गया, तो अगर होस्ट जिस बॉडी में गया उसको हम लोग होस्ट कहेंगे। तो होस्ट की इम्यूनिटी अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम शो करेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो डिजीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम वाला होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रेसी। वहीं अगर अपने अंदर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे आया पर अपनी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, इंक्रीज होस्ट इम्यूनिटी है, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा शो करेगा, और ज़्यादा शो पाएगा तो डिजीज़ बहुत कम हो पाएगा। तो सिंपल फॉर्म की डिजीज़ होगी, मतलब क्या, ट्यूबरक्यूलाइड लेप्रेसी, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो स्किन लीजन के बेसिस पे अगर अपन लोगों को क्लासीफाई करना है तो उसके बेसिस मतलब ये लेप्रोमेटस लेप्रेसी के अंदर अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक फिक्स क्राइटेरिया है, जैसे वहाँ से पढ़ के आना अपन लोग, स्किन लीजन्स, नर्व इन्वॉल्व और स्लिट स्किन स्मेयर, पहले उसी को देखते हैं। तो देखो अगर इसकी स्किन लीजन्स की बात करें लेप्रोमेटस लेप्रोसी में, तो इसमें सिमेट्रिकल, एक दो चीज़ याद करने को बोलता हूँ मैं, बस इसको याद कर लो, क्या सिमेट्रिकल होता है विथ इरेगुलर मार्जिन, इसको याद कर लोगे तो ट्यूबरकुलाइड इसका उल्टा कर दोगे अपने आप। सिमेट्रिकल होता है विथ इरेगुलर मार्जिन। अब इसके आगे वाला मैं बता देता हूँ। तो देखो जो स्किन लीजन होते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे जाते जाओ, पहले सुपरफिशियल करेगा तो सुपरफिशियल नॉडुलर लीजन हो रहा है, फिर और डीप में गया तो ये डर्मिस इन्वेस इन्वॉल्व किया तो क्या होगा, ये सब पैप्यूल्स प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी बनने लगी। और तीसरा वो एकदम डीप जाके थोड़ा सा मोटा लेयर बनाने लगे, मतलब क्या, जेंथोमा लाइक पैप्यूल्स बनने लगे, सिंपल। तो पहले तो सुपरफिशियल नॉडुलर लीजन्स थे, उसके बाद क्या पपड़ी उपड़ी बनने लग गई, मतलब क्या प्लाक्स, और उसके बाद जैसे फोड़े फोड़े आने लग गए, मतलब क्या, जेंथोमा लाइक पैप्यूल्स, सिंपल।
तो ये हो गया अपना स्किन लीजन, ठीक है ना, किसका, लेप्रोमेटस लेप्रोसी का। ट्यूबरकुलोइड का उसी तरफ देखा जाए तो अपन लोग याद करने को क्या बोले थे, सिमेट्रिकल है तो उसका अपोजिट क्या, इरेगुलर मार्जिन होगा, तो यहाँ पे उल्टा चल रहा होगा। एसिमेट्रिकल होगा तो फिर शार्पली डेमार्केटेड मार्जिन होगा, सिंपल, ठीक है ना। इसके बहुत सारे फॉर्म थे, इसके बहुत सारे नहीं, एक तो याद कर लो, अगर करना है नहीं करना है तो भी चलेगा। एनेस्थेटिक पैचेज मतलब वहाँ पे कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा होगा, सिंपल। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी उसमें दोनों में हम बोलोगे स्किन को देखा, इसमें क्या था, सिमेट्रिकल, इसमें एसिमेट्रिकल, अगर इसमें इरेगुलर मार्जिन तो इसमें रेगुलर मार्जिन पाया जा रहा था, सिंपल। इसका वेरियस फॉर्म था, एक तो सुपरफिशियल, फिर प्लाक्स, और फिर अपना क्या आ गया, पेप्यूल्स। इसमें सिर्फ एनेस्थेटिक। स्किन के बाद अपन लोग उस जैसे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पढ़े तो क्या आया था, नर्व इन्वॉल्व आया था ना, वैसे यहाँ पे देखो नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या, नर्व थोड़ा लेट इन्वॉल्व होगा, जबकि इसमें जल्दी। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्किन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ठीक है, किसी चीज़ को कम कर देते हैं, मतलब क्या, नर्व को थोड़ा कम कर देते हैं। सिमिलरली इसमें स्किन में कम पड़ रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ पाया जा रहा है क्या, एनेस्थेटिक पैचेज, तो इसलिए नर्व को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लो तो ऑकर रेडली जल्दी हो जाता है, तो नर्व का इसमें इनलार्ज और थिकेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो वही रिस्ट ड्रॉप, अल्नर नर्व का डैमेज और अल्सर वो सब होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अपना स्किन हो गया, नर्व हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या था, स्लिट स्किन स्मेयर ना, तो इसका भी स्लिट में स्किन स्मेयर करेंगे तो देखो ये एक्सट्रीम वाला फॉर्म है ना, तो ये मल्टी बेसिलरी डिजीज पाया जाएगा, मतलब बहुत सारे बेसिलाई इसमें पाए जाएंगे। और वो बेसिलाई किसके अंदर पाए जाएंगे, एक ग्लोबा या इनसाइड लेप्रा सेल्स है ना, इसको मत पढ़ो अभी, इसको जब हम लोग लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो स्लिट स्किन स्मेयर में सिंपल सी बात है, ये याद कर लो बस कि ये मल्टी बेसिलरी डिजीज़ है, ठीक है। इसके स्लिट स्किन स्मेयर में क्या पाया जाएगा, पॉसी बेसिलरी, कम बेसिलाई, क्योंकि अपना होस्ट रिस्पॉन्स ही बहुत ज़्यादा था, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा था, तो लगभग बेसिलाई को किल कर दिया, तो जो बचे कुछ बेसिलाई वो कम होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉसी बेसिलरी, सिंपल। फिर अपन लोग स्प्रेड देखते हैं, तो स्प्रेड कैसे फैलता है। अब देखो तीन तो अपन लोग पढ़ लिए जो यहाँ पे पढ़े थे, स्किन, नर्व और स्लिट स्किन स्मेयर। सिमिलरली तो स्किन पढ़ लिए, नर्व पढ़ लिए, स्लिट स्किन स्मेयर पढ़ लिए। अब देखो स्प्रेड देखते हैं, तो स्प्रेड क्या, देखो नंबर बेसिलाई, ये मल्टी बेसिलरी पाया गया ना, तो ज़्यादा बेसिलाई तो हर जगह कूदेगा ही, तो हर जगह जा रहा है तो क्या, नेजल में कुछ समय जाएगा, उसके कारण नेजल सिक्रीशन में सेड हो रहा होगा, तो इसलिए बहुत हाईली इन्फेक्शियस हो जाता है ये वाला फॉर्म, लेप्रोमेटस वाला। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर चल जाएगा, इसमें क्या आता है, बोन मैरो आता है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड आती है, सब आता है ना। और ब्लड में भी चला जाएगा, और ब्लड में चला गया तो फिर बैक्टीरिया में करा देगा, सिंपल। इसका उतना ज़्यादा पॉसिबल है तो ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं है, तो इसलिए स्प्रेड भी उतना नहीं हुआ, स्प्रेड भी उतना नहीं हुआ, तो नेजल म्यूकोसा में नहीं गया तो इन्फेक्शियस भी नहीं होता, सिंपल। अब देखो ये मल्टी बेसिलरी बहुत सारे बेसिलाई, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा, इसलिए इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, जबकि ये सिंपल वाला पॉसिबल बेसिलरी है, इसलिए इसका ठीक होता है ना, गुड प्रोग्नोसिस है। अब देखो एक जो अपन लोग जिस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किए थे वही यहाँ पे लिख दिया, होस्ट इम्यूनिटी। तो वहाँ इसमें होस्ट इम्यूनिटी कम था, इसलिए इसलिए ना ये अब ज़्यादा अपना रेजिस्टेंस भी कम था, इसलिए एक्सट्रीम फॉर्म हो रहा था। इसमें होस्ट इम्यूनिटी कम है ना, इस कारण से हम लोग एक CMI टेस्ट करते हैं, लेप्रोमिन टेस्ट, वो भी नेगेटिव पाया जाता है, जबकि इसका होस्ट इम्यूनिटी ज़्यादा है, तभी तो ये सिंपलर फॉर्म ऑफ डिजीज हो रहा है ना। इसका होस्ट इम्यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए इसमें लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, वो अपन देखेंगे इस टेस्ट के बारे में। तो ये और ये अपन लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो बाइपोलर डिजीज़ को अपन लोग कैसे, मतलब बेसिकली लेप्रोमेटस और क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोइड को कैसे क्लासीफाई किए, दो पार्ट में बांट किए, स्किन लीजन्स, नर्व इन्वॉल्व, और अपना क्या है, स्लिट स्किन में। और दूसरे पार्ट में क्या आता है, स्प्रेड, प्रोग्नोसिस और होस्ट इम्यूनिटी, सिंपल। अपन लोगों ने ये पढ़ लिया। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 से 13 दिन था, और 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन। जनरेशन टाइम 12 से 13 दिन, इसको 12 दिन मान लो, और इंक्यूबेशन पीरियड 6 दिन का मान लो। क्लासिफिकेशन में एक US वाला, एक रियल मैड्रिड वाला, एक इंडियन वाला। याद तो वही था, एक्सट्रीम फॉर्म मतलब लेप्रोमेटस और ट्यूबरकुलोइड रहेगा, बॉर्डर लाइन रहेगा, बीच का नाटक होता रहेगा बस हर बार। पहले वाले में इसका मिक्सचर, दूसरे वाले में सिर्फ इंडिटर्मिनेट रहेगा, और पाँचवें वाले में तो अपना क्या, ये मतलब बेसिकली तीसरा वाला जो अपना इंडियन वाला है उसमें होशियार रहेंगे, तो प्योर न्यूराइटिक टाइप एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वही 3 क्राइटेरिया याद रखो, स्किन, नर्व और स्लिट स्किन, सिंपल। और बाइपोलर डिजीज में वही सिंपल लगा देना, स्किन, नर्व और स्लिट स्किन। और इसको तो ऑर्डर में बढ़ाते जाओ तो अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है जिंथोमा लाइक पेप्यूल्स, ठीक है। और स्प्रेड इसमें ज़्यादा है, और इसके बेसिस पे सब आ जाता है, ज़्यादा है तो स्प्रेड भी ज़्यादा दूर होगा, ज़्यादा है इसलिए प्रोग्नोसिस भी ख़राब होगा। और होस्ट इम्यूनिटी का तो अपने को पहले से याद ही करके आए, सिंपल, ठीक है। चलो।